दोस्तों, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से जब हम अपने गोल को अचीव करने की शुरुआत करते हैं, हमारा मोटिवेशन उस पेट्रोल की तरह होता है। अगर हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आज मैं आपको ऐसे 12 ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। बड़े बड़े मिलियनेयर बिलियनर के पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में ऐसे सफल लोग कितना कुछ अचीव कर लेते हैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करके। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप मेरे चैनल पर टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है बीच बीच में ब्रेक लेना। दोस्तों, हमें कभी भी अपने काम को स्ट्रेस लेकर नहीं करना चाहिए। जब आप कोई भी काम करने बैठें और आपका मोटिवेशन थोड़ा डाउन होने लगे तो आप उसी वक्त एक ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने से हमारा दिमाग फ्रेश होता है और हमें उस काम को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए अपने काम को आराम से और रिलैक्स होकर करना चाहिए। अगर आप आज अपनी डेडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि उस काम को कंटिन्यू करने के लिए कल का भी दिन है। अगला पॉइंट है कि आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है और हम डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। इसलिए उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और जैसे जैसे आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट में पूरा करते जाएंगे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आएगी, जिससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे। अगला पॉइंट है कि आपको ध्यान में रखना है कि आप दिन के किस वक्त ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं उस पार्टिकुलर काम को करने के लिए, क्योंकि अलग अलग काम को करने का मोटिवेशन दिन के अलग अलग समय में आता है। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आसान काम को करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो आप उस काम को सुबह के टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग फ्रेश होता है और हम एनर्जी से भरे होते हैं और हम बड़े से बड़े डिफ़िकल्ट काम को भी कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी बात की जाए तो मैं अपनी वेबसाइट पर सुबह काम करता हूँ और यूट्यूब पर काम करने के लिए शाम को टाइम देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पर काम करने के लिए मुझे ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। वहीं यूट्यूब पर काम करने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता। इस तरह से आप अपने काम के अनुसार अपने काम को करने का समय निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आप किसी और जगह मोटिवेशन ढूंढने के बजाय खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दो, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए होता है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी मोटिवेशन मिलती है तो ये मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए होती है, और जिस दिन आप अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढना शुरू कर देंगे, जिस दिन से आप खुद को मोटिवेट करना शुरू कर देंगे, तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो आपको कभी भी अगर मोटिवेशन की फीलिंग आती है तो आप कुछ ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस काम को मुझे आज कंप्लीट करना ही है, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकता। इस तरह से कुछ एफर्मेशंस आप अपने मन से बनाकर खुद से बोल सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि आपको अपना मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। आप किस चीज़ के लिए, किस एंड गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप बहुत अच्छी जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं? जिस दिन आप अपना पर्पस फाइंड आउट कर लेंगे और उस पर्पस के लिए आपको कितनी मेहनत देनी होगी ये पता लगा लेंगे, तो आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर मेरी बात की जाए तो YouTube वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक पर्पस नहीं है, बल्कि कई पर्पस हैं। उन कई पर्पस में से एक है पैसा, दूसरा है लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना, तीसरा है फेम और चौथा है कुछ अलग करके दिखाना। इस तरह से जब आप अपने पर्पस फाइंड आउट कर लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि आपको उस गोल को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत और कितना टाइम लगेगा, तो आपको इतनी मेहनत और इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा उस काम को, उस एंड गोल को अचीव करने के लिए। अगला पॉइंट आता है कि आपको अपनी डेडलाइन रोज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर यूट्यूब में वीडियो बनाने की बात की जाए तो मेरी डेडलाइन होती है कि हर दूसरे या तीसरे दिन तक मुझे एक वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। अब इस डेडलाइन के साथ मुझे बिना स्ट्रेस के साथ काम करना है, इसलिए मैंने बोला या तो दूसरे या तीसरे दिन तक मुझे वीडियो अपलोड करनी है। अगर मैं दूसरे दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो 3 दिन तक मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, बिना खुद को स्ट्रेस दिए हुए। यही मोटिवेशन फैक्टर आपको अपने काम पर देना है। आपको विदाउट स्ट्रेस अपनी डेडलाइन को पूरा करना है, क्योंकि जिस दिन आपको अपने काम में स्ट्रेस आने लगेगा उस दिन से आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि आपको कैसे भी करके पहला स्टेप लेना है
अगर मेरी बात की जाए तो जिस दिन मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पर काम करना शुरू करना चाहिए, उसी दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं रुका ही नहीं। क्योंकि अगर आपको अपने काम में मज़ा आने लगे तो आप खुद के लिए एक मोटिवेशन बन जाते हैं। बस देर होती है तो सिर्फ उस काम को स्टार्ट करने की। अगर आप आज उस काम को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आज से 3 साल बाद आप उस काम में रिजल्ट देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को 6 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको 3.5 साल लगेगा उस काम के रिजल्ट देखने में। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको उस काम को करना ही है तो आज से अच्छा दिन कोई नहीं है। अगला पॉइंट है कि जिस दिन आपको उस काम का पहला रिजल्ट मिल जाता है, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आनी शुरू हो जाती है। अगर एक यूट्यूब चैनल की बात की जाए, यूट्यूब की पहली इनकम आते ही यूट्यूबर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। और उसके बाद अगर 1 लाख आदमी भी बोले कि अब तुझे यूट्यूब पर काम नहीं करना चाहिए, तब भी वो यूट्यूबर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने अपना पहली पेमेंट उठाई है, उसने अपनी पहली अचीवमेंट हासिल की है। आप कोई भी काम करो, आपको अपनी पहली छोटी अचीवमेंट तक वेट करना चाहिए, और जैसे ही आपको उस काम के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगला पॉइंट है कि हम अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हैं, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। बस आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करते जाना है। और अगर कंपेयर करना ही है तो रोज़ खुद को खुद से कंपेयर करो। इस तरह से आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश आपको एक दिन सफल बना देगी। अगला पॉइंट आता है कि आप ये पता लगाओ कि आप किस चीज़ से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उस चीज़ को अपनी दिनचर्या से हटा दो। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आप अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है और आप डिमोटिवेट होते जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उसे हटाते जाइए, और जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है उसे अपनी दिनचर्या में ऐड करते जाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो रोज़ डिमोटिवेट होकर अपना चैनल बंद करते जा रहे हैं, और मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।